उस कबूतर को रखा गया, पक्षी को रखा गया, और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपनी जांघ का, अपनी जंघा का मांस काट करके उस तराजू में रख दिया। जरा विचार करिए, आप लोग कितनी आसानी से मुर्गी को मार डालते हैं, मछली को मार डालते हैं, कितनी आसानी से आप जीवों की हत्या कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने पक्षी की जान बचाने के लिए अपना जांघ काट दिया, अपने आप को काट दिया। ऐसे ऐसे दानी हमारे भारत में हुए हैं, है ना। राजा शिवी ने अपनी जंघा काट दी और तराजू पे रखा, पर आप आश्चर्य मानेंगे कि पक्षी का इतना वजन था कि जंघा का काटा हुआ मांस कम पड़ गया। तब राजा शिवी ने अपनी दूसरी जांघ का मांस काट दिया, उसे भी तराजू पे रखा, फिर भी वो पलड़ा भारी था पक्षी का, पक्षी वजनदार था, हट्टा कट्टा था। तब राजा शिवी ने अपने पेट का मांस काटा, अपनी छाती का मांस काटा, फिर भी वो पक्षी का वजन ज्यादा था। अब तो ढेर लगता गया तराजू पर राजा का मांस। सोचिए, एक इतना बड़ा राजा पक्षी के लिए अपनी जांघ काट रहा हो, अपनी छाती काट रहा हो। आप कल्पना करके देखिए कि ऐसा राजा जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप को काटता हो, यहां तक कि जब उसकी जांघ और हृदय का मांस कम पड़ा तो राजा शिवी ने अपने पांव काट दिए। कि मैं किसी मरे को जिंदा नहीं कर सकता, तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार मुझे विधाता नहीं देता, परमात्मा नहीं देता। ये पाप जो अपनी प्रजा को इतना भी कष्ट नहीं देता। अरे भाई, आप यदि जंगल में रहते हो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां, मैया कहां देखने लगती है? कोई आया उसे देखना, कोई गया उसे देखना, देखा नहीं किसी को? कितना कमजोर मन है आप लोगों का, स्थिर नहीं होता, ऐसे कांपता रहता है। इसलिए तो कहती हो ना महाराज जी, मन नहीं लगता, बड़े कष्ट में है। यही आपके कष्ट का कारण है, एक जगह मन लगते नहीं आपका। कथा सुना रहे हैं, कथा में मन नहीं लग रहा, कौन आ रहा कौन जा रहा, मन तो वहीं रखा। हाँ, थोड़ा प्यार से शांति से सुन लो। राजा शिवी के सामने भगवान प्रकट हो गए। अच्छा ये बताओ, यदि हम जंगल में रहते हैं, तो हम जंगल के राजा हो गए, तो फिर जंगल में रहने वाले पक्षी हमारी प्रजा हो गई कि नहीं? हाँ या ना? यदि आप, जैसे दंतेवाड़ा एक जंगल में बसा हुआ शहर है, दंतेवाड़ा के चारों तरफ जंगल है या नहीं? इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप जंगल में रहने वाले लोग हैं, और आप जंगल में रहने वाले हैं तो आप यहां के राजा हो गए, आप सभी। और यदि आप यहां के राजा हैं तो जंगल में रहने वाला हर पक्षी और हर पशु आपकी प्रजा हुआ कि नहीं? तो राजा को चाहिए कि वो प्रजा की रक्षा करे, ना कि वो प्रजा का मर्डर करे, प्रजा को मारे ना। अरे चींटी भी आपकी प्रजा है, चींटी भी हमारी प्रजा है। हमें चींटी को भी दुख नहीं देना है, हमें पक्षियों को भी नहीं सताना है, उन्हें भी खुले आसमान में घूमने दो, उड़ने दो, उनकी आजादी मत छीनो। भक्तों, राजा शिवी की कथा ने हमें यही सिखाया कि मर जाना अच्छा है, पर किसी के हत्यारे बनकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है ना। किसी को हंसी नहीं दे सकते, खुशी नहीं दे सकते, तो किसी की खुशियां छीनो तो मत, कम से कम इंसानियत का परिचय दो। पक्षी भी बहुत तड़पता है जब उसे मारते हैं। लोग मुर्गियां को ऐसे मारते हैं, उनको दर्द ही नहीं होता। क्यों इतनी हत्याएं करते हो, क्यों? ये प्रश्न कभी भगवान पूछेगा आपसे। इंद्र ने वृत्तासुर को मारा, वृत्तासुर ने मरने, ये वृत्तासुर की पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, बहुत प्यार से सुनिएगा। एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु।
क्या नाम था मेरी मां? चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम के राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए, पत्नियां बहुत थीं पर किसी भी पत्नी को संतान नहीं थी, किसी भी स्त्री की संतान नहीं थी। राजा बड़े दुखी रहा करते कि अब मेरे बेटा कैसे होगा। एक दिन संत जी चरणों में आए। संत जी ने कहा, राजन आप बड़े दुखी हैं। राजा ने चरणों में प्रणाम किया। संत का नाम था अंगिरा ऋषि। अंगिरा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा कष्ट में हूं। अब तो अंगिरा जी के चरणों में गिर पड़े। अंगिरा जी ने कहा, राजन मैं देख रहा हूं आपकी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज 1 जन्म ही नहीं कट रहा और आपने 7 जन्म की बात और कह दी। राजा चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी आप संत हैं, संत असंभव को भी संभव कर देता है, संभव करिए, मुझे एक पुत्र दीजिए। जब बहुत गिड़गिड़ाया राजा ने, बहुत प्रार्थनाएं की, तब अंगिरा मुनि रीझ गए और अंगिरा मुनि ने एक फल प्रदान किया। राजन ये अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा जरूर होगा, पर याद रखना जो बेटा होगा वो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। राजा ने सुख पर तो ध्यान दिया पर दुख पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी को फल खिलाया, पत्नी का नाम था कृतद्युति। कृतद्युति को फल खिलाया, पत्नी गर्भवती हो गई। समय आया तो समय आने पर उस नारी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। नगर में लड्डू बांटे गए, बेटा हुआ, बधाई हो बधाई हो। लाइन लग गई बधाई देने वालों की। राजा के बेटा हुआ था ना। अच्छा, एक पत्नी को बेटा हुआ था और राजा की पत्नियां बहुत सारी थी और एक को बेटा हुआ। अब बाकी पत्नियां जलन से जलने लगी कि इसको बेटा हो गया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अब राजा उस रानी को ज्यादा प्रेम करने लगे जिसको बेटा हुआ था। राजा उसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे जिसको बेटा नहीं हुआ था। अब उन रानियों के अंदर ऐसी जलन की भावना आई कि उन रानियों ने सोचा कि अब तो राजा हमसे प्रेम ही नहीं करते, राजा हमारे पास आते ही नहीं। उन रानियों ने जहर देकर उस 5 साल के बच्चे को मार डाला। बच्चा अभी 5 साल का था। कभी कभी ना लोगों को दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। हाँ, आग केवल माचिस से ही नहीं लगती मेरी मां, आग तो दूसरों की उन्नति को देखकर भी लोगों को आग लग जाती है ना। एक रानी को बेटा हो गया, बाकियों को नहीं हुआ, तो बाकी रानियों ने जलन के कारण उस 5 साल के बच्चे को जहर दे दिया। 5 साल का बालक जो जहर खाकर सोया भक्तों, ऐसी नींद में सोया कि फिर कभी जागा नहीं। ऐसी नींद में सोया कि बालक कभी जागा ही नहीं, बस सोता। सुबह रानी ने देखा मेरा लाल सोकर नहीं उठा, जाकर देखा आंखें चढ़ी हुई थी, शरीर प्राण निकल चुके थे। सारा प्रयास कर लिया, बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर सबने मृत घोषित कर दिया। समय बहुत हो चुका है, मर चुका है बालक। अब तो रानी विधाता को कोसने लगी, वाह रे भगवान, अरे मारना ही था तो हमें मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा। राजा रानी दोनों भगवान को कोसने लगे, भगवान तू निर्दयी है, तूने मेरे बेटे को मार डाला, बेटे को मार डाला, बच्चे को मार डाला। राजा रानी रो रहे थे। उसी क्षण देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रो रहे हैं? कथम रोदसी, राजन क्यों रो रहे हैं? राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरा 5 साल का बेटा मर गया, मारना ही था तो मुझे मार दिया होता। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था भगवान का जो मेरे बेटे को मार दिया। तब नारद जी ने समझाकर कहा, राजन आना जाना जीना मरना विधाता के हाथ में है। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं भक्तों, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं होती, और उन्हीं 6 की हम ज्यादा से ज्यादा चिंता करते हैं। क्या क्या भगवान के हाथ में है जरा सुनिएगा। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है मेरी मां।
कौन कौन सी? हानि और लाभ। कितनी आपकी हानि होनी है और कितना आपको लाभ होना है, आप तो कर्म करते जाइए, उसका फल तो परमात्मा देगा। यदि आपके चाहने से यदि लाभ होना होता तो आपका कभी नुकसान ही ना होता भाई, लाभ ही लाभ होता। पर आपके चाहने के बाद भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि विधाता ही हानि और लाभ का मालिक वो होगा। हानि लाभ उसके हाथ में, कितनी हानि होगी और कितना लाभ होगा ये विधाता को मंजूर है। हाँ मैया जी, हानि लाभ, जीवन और मरण, कितने दिन आपको जिंदा रहना है और कब आपको मरना है, आपका जन्म और आपकी मृत्यु किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में। आप लाख उपाय कर लो, लाख प्रयास कर लो, परंतु आपके टाले से आपका समय टलेगा नहीं। जहां हमें मरना होगा हम वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे। मौत को आप टाल नहीं सकते। हानि भैया जी, बच्चों को आपने आगे बिठा रखा है और चुप भी नहीं करा रहे। किन के बच्चे हैं? उनकी मम्मी उठा के पीछे बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा प्यार से, मजाक ना बनाया जाए, कथा को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। हाँ, बताइए, बच्चे शोर कर रहे हैं और आप लोग शांत भी नहीं कर रहे हैं। जाओ बेटा पीछे बैठ जाओ, वहां जाओ पीछे। शांत सुनना हो तो आगे बैठिए, शोर करना हो पीछे, है ना, बहुत शांति से। भक्तों, हानि और लाभ ये ईश्वर के हाथ में है। जिंदगी और मृत्यु ये भी ईश्वर के हाथ में है। और यश और अपयश, आपका नाम और आपका बदनाम, ये दोनों भी किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। आप कितना नाम कमाएंगे और कब बदनाम हो जाएंगे ये विधाता जानता है। इसलिए आप जन्म की चिंता ना करें, मृत्यु की चिंता ना करें, यश नाम की चिंता ना करें, बदनामी की चिंता ना करें, हानि की चिंता ना करें और लाभ की चिंता ना करें। आप तो केवल अच्छा कर्म करते जाएं, परमात्मा फल देता जाएगा। तुम जिस लायक कर्म करते जाओगे परमात्मा इसका निर्णय वो देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं। फल वही मिलेगा जो तुझे मिलने वाला है। जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो कदापि नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए तू कल की चिंता मत कर, कल जो होना होगा वो होगा। तू प्रेजेंट को अच्छा कर, वर्तमान को सुधार, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। हाँ? नारद जी ने समझाया, राजन रोइए मत, बेटा आपका मर गया ना। राजा चिंता ना महाराज, आप तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा चलो मैं जिंदा करता हूं। नारद जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के उस मरे हुए बालक के ऊपर छिड़क दिया। मरा हुआ बालक संत कृपा से खड़ा हो गया। जैसे ही उठकर बैठा, पिताजी दौड़ पड़े, बेटा बेटा बेटा, मेरा बेटा जीवित हो गया, मेरा बेटा जीवित। दौड़ पड़े। जैसे ही राजा दौड़ कर गए, उस बच्चे ने कहा खबरदार खबरदार। पिता ने कहा बेटा क्या कह रहा है, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने जो बात कही ना, वो बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो? कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, कितनी बार हम मर चुके हैं, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है और कितनी बार आप मर चुके हैं। किस जन्म का हम रिश्ता रखें ये तो बताओ। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, मैं पिछले जन्म में भिखारी था। आपके घर भीख मांगने आया था तो आपने हमें गेहूं का आटा दिया था और गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने हमें दिए थे। हमने नदी के किनारे उस कंडे पर आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उन कंडों पर ढेर सारी चींटियां थीं। सूखे गोबर पर चींटियां घोंसला बना लेती है ना, उन कंडों पर चींटियां थी। हमने आग लगाई, सारी चींटियां जल के समाप्त हो गईं। आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी हमने।
और 5 रोटियां भोग लगाकर भगवान को भोग लगा दी और 5 भोग लगाकर खा ली। पिछले जन्म में हमने 5 रोटियां आपकी खाई थी, सो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के हमने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया आपको। और उन चींटियों को हमने जलाकर मारा था, इस जन्म में वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं। क्योंकि हमने उन्हें मारा था, उन्होंने जहर देकर हमें मार दिया, वो तो भगवान को भोग लगा के खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। भक्तों याद रखना, ये कथा हमें सिखा रही है, ये कथा हमें समझा रही है कि हमारी जो पत्नी है, हमारा जो पति है, हमारी जो बेटी है, हमारा जो बेटा है, ये कौन है, ये सब पिछले जन्म का कोई ना कोई हिसाब किताब चुकाने के लिए मिले हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन वो छुट्टी उसकी वो चला जाएगा। पत्नी जितने दिनों का उसका कार्यकाल है वो रहेगी, कार्य पूरा हुआ वो अपने घर चली जाएगी। हमारा जितने दिन का कार्यकाल है, अब एक उदाहरण से समझते हैं सब्जेक्ट को, बहुत प्यार से समझिएगा। अच्छा आप समझिए भक्तों, हम 7 दिन के लिए दंतेवाड़ा आए हैं, हाँ या ना? 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे कि नहीं? जैसे हम 7 दिन के लिए दंतेवाड़ा आए हैं, ये हमारी 7 दिन की यात्रा है ना? 7 दिन का हमारा काम है भागवत श्रवण कराना, ये हमारा कर्म है, काम है। 7 दिन बाद हम चले जाएंगे। ऐसे ही आप लोग, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए आपने संसार में जन्म लिया है, कोई काम करने के लिए। जैसे मैं काम करने आया हूं, भागवत सुनाने, अपना कर्म करने, ऐसे ही आप लोग आए हैं, किसी की पत्नी बनकर, किसी की पुत्री बनकर, किसी की मां बनकर, किसी की बहन बनकर, किसी की बेटी बनकर आप और हम रहते हैं। समय पूरा होगा, मेरा 7 दिन पूरे हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, आपके 7 दिन पूरे, आपका जीवन पूरा हो जाएगा, आप चले जाएंगे। बेटे का जीवन पूरा होगा, बेटा चला जाएगा। बिटिया का समय पूरा हुआ, बिटिया चली गई। अरे भाई ये तो सदियों पुरानी परंपरा है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर, आने वाले को जाना पड़ेगा, हाँ ना मेरी मां? इसलिए कहता हूं दुनिया वालों से मोह ना करना, दुनिया वालों से मोह, क्योंकि दुनिया में जो भी है वो आज है, कल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। चाहे वो बालक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कल की गारंटी है क्या मेरी मां? बोलो मेरी मां। इसलिए कहता हूं आप अपने बेटों से भी, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम ना करना, क्योंकि बच्चों से प्रेम करोगे और ये बच्चे कभी छोड़कर चले गए ना तो इनके नाम पर तुम्हें रोना पड़ जाएगा। ना पत्नी से ज्यादा मोहब्बत करना, वो छोड़कर चली गई तो रोना पड़ेगा। ना पति से ज्यादा मोहब्बत करना, वो छोड़कर चला गया सो रोना पड़ जाएगा। प्रेम करना है तो केवल गिरधर गोपाल से प्रेम करना, जो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये जगत के लोग परमानेंट नहीं है, पर भगवान तो परमानेंट है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, है ना? आवागमन लगा दुनिया में, करते हैं रेस्टोरेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी,
चाहे घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोलो जगत में कोई न परमानेंट। हाँ, साधु संत की संगत कर लो, साधु संतों की संगत कर लो, कि साधु संतों की संगत कर लो, साधु संतों की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ना आप परमानेंट हैं ना तो हम। आप भी मुसाफिर हैं, आप भी यात्री हैं और हम भी यात्री हैं। आपने कभी ट्रेन पर यात्रा की कि नहीं? चलो ट्रेन पे, जब आप ट्रेन पर बैठते हैं ना तो एक आदमी, जब ट्रेन रुकती है ना तो उस स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं तो कुछ लोग उसी पर चढ़ते हैं। एक सीट खाली हो गई, वहां का यात्री उतर गया क्योंकि उसका स्टेशन आ गया, तो दूसरा आदमी चढ़ता है और उसी सीट पे आकर बैठ जाता है। दादाजी का स्टेशन आया तो दादाजी उतर गए। ये जिंदगी एक यात्रा है, गाड़ी है। इस गाड़ी में दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर रहे हैं, तभी बहू को बेटा हो गया, दादाजी उतर गए, नाती साहब चढ़ गए। एक उतरता है, दूसरा। ये जीवन है, आपका स्टेशन आएगा आपको उतरना पड़ेगा, हमारा स्टेशन आएगा हमें उतरना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि बच्चों से इतनी मोहब्बत ना की जाए। पालना पोसना अच्छी बात है, लालन पालन करना अच्छी बात है, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, संस्कार देना अच्छी बात है, पर दुनिया वालों से दिल लगाना अच्छी बात नहीं है भक्तों। दिल केवल गोविंद के चरणों में लगाया जाए। यदि आपने दुनिया वालों से प्रेम कर लिया ना मेरी मां, ये दुनिया वालों के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कहता हूं अभी भी समय है, इतना प्रेम ना करो। हाँ, संसार में रहो। हम कहते हैं बच्चों के साथ 24 घंटे रहो, पर बच्चों के साथ वैसे ही रहो जैसे पानी के ऊपर नाव रहती है। पानी के ऊपर क्या रहती है मेरी मां? यदि पानी के ऊपर नाव है ना तो वो नाव आपको पार लगा देगी, हाँ या ना? पर नाव के ऊपर पानी आ गया तो डूब जाएगी। संसार एक सागर है। संसार क्या है? संसार एक सागर है और इस सागर में हमारा शरीर एक नौका है। संसार के सागर में हमारा शरीर क्या है? एक नौका है। ये नौका को ऊपर रखिएगा ताकि ये पार लग जाए। इस नौका के ऊपर संसार ना भर लीजिएगा। बेटा बेटी मोह ममता ये सब आपने यदि यहां भर लिया अंदर मन मंदिर में तो क्या होगा? ये जिंदगी की गाड़ी डूब जाएगी। समझ रहे हैं साहब? नाव पानी के ऊपर अच्छी लगती है, नाव के ऊपर पानी अच्छा नहीं लगता। आप संसार के ऊपर रहो, आप संसार के ऊपर रहो, कहीं संसार आपके भीतर ना आ जाए। बेटा बेटी पति पत्नी सब अच्छे हैं, सबके साथ रहो, पर वैसे ही जैसे पानी में नाव रहती है। आप कहीं इनमें फंस ना जाए, नहीं तो डूब जाएंगे। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कमल के पुष्प की तरह रहना मेरी मां संसार में। हाँ मैया जी, कह दो एक बार कि कोई है आपका। मीराबाई ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, बस वही हमारे हैं। जब चित्रकेतु ने अपने पुत्र का यह उपदेश ज्ञान सुना तो उसको वैराग्य हो गया। वही चित्रकेतु पार्वती ने श्राप देकर राक्षस बनाया, वही वृत्तासुर इंद्र के हाथों आज उद्धार हो गया। एक बार भगवान ने प्रहलाद नाम के भक्त के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया। किसका अवतार धारण किया? नरसिंह भगवान। जब जब भगवान देखते हैं कि पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार बढ़ गया, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान अवतार लेते हैं और भक्तों की लाज बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे मेरी मां। उम्र में थे तो सबसे छोटे। प्रहलाद जी 4 भाई थे, वो सबसे छोटे थे।
प्रहलाद के पिता अपने पुत्र पर बड़ा अत्याचार करते थे। प्रहलाद जी क्या जपते थे मेरी मां? नारायण 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 नारायण। उन्हें अपने भगवान पर बहुत अटूट विश्वास था, बहुत विश्वास था। प्रहलाद जी की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यपु जलता था। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बालक ये किसका तू नाम पुकार रहा है? मत नाम जप, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा भगवान हूं। पिता का अहंकार देख प्रहलाद जी समझाते हैं, पिताजी इस प्रकार का अहंकार करना ठीक नहीं है। मैं हूं तो आपका बेटा, पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वो परमात्मा जिसकी इच्छा से यह सृष्टि होती है, उस अखिल ब्रह्मांड नायक के सामने हमारी हैसियत क्या है, हमारा अस्तित्व कितना है, उस पिता को याद करिए। भक्तों, उस भगवान को कभी ना भूलिए जिसने ये सुंदर संसार बनाया। किसी भी हाल में उस ईश्वर को मत भुलाइए। कहते रहा करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो एक बार, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस भगवान का चिंतन करते रहा करिए, भगवान का स्मरण करते रहा करिए, कल्याण हो जाएगा भक्तों। उस परमात्मा को मत भुलाइए। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, वो नारायण नारायण का जाप करते थे। एक दिन प्रहलाद जी के पिता ने कहा, बेटा ये किसका नाम जप रहा है? अच्छा, प्रहलाद जी के साथ क्या हुआ था? प्रहलाद जी राक्षस के बेटे थे, तो राक्षस का बेटा भगवान का भगत कैसे हो गया? इसके पीछे चर्चा है। कहते हैं कि एक दिन हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया था। जैसे ही वो तपस्या करने बैठा, एक पेड़ पर तोता आकर बोला, नारायण मैया ओ मेरी मां। थोड़ा ध्यान दे दो। एक पक्षी डाल पर बैठा और तोते ने कहा, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु बोला, यहां बैठा हूं, तोता डिस्टर्ब कर रहा है। हिरण्यकश्यपु उठा, दूसरी जगह बैठ गया। जंगल में तपस्या करना चाहता था ना, दूसरी जगह बैठा, वहां भी तोता नारायण नारायण का जाप करने लगा। हिरण्यकश्यपु बोला, आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, मैं जहां बैठता हूं मेरे कान में मेरे दुश्मन का नाम सुनाई पड़ता है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण को अपना दुश्मन मानता था। क्या हुआ? वापस आ गया, घर वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, स्वामी जी आज आप जल्दी आ गए, क्या भगवान मिल गए? हिरण्यकश्यपु बोला, देवी भगवान तो नहीं मिले, परंतु एक तोता आया और वो नारायण नारायण का जाप करने लगा। आज पहली बार कयाधु ने अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना। क्या नाम सुना मेरी मां? नारायण। आज कयाधु पानी का गिलास देने गई तो पूछा, स्वामी जी तोते ने क्या कहा? नारायण नारायण। फिर दूध का गिलास लेके गई, स्वामी जी तोते ने क्या कहा? नारायण नारायण। आज कयाधु ने अपने पति के मुख से 108 बार नारायण का नाम जपाया और नारायण का नाम जपते जपते कयाधु उसी रात गर्भवती हो गई। जब भगवान का नाम जपते जपते गर्भाधान हुआ तो भगवान नारायण का भक्त प्रकट हो गया। भक्तों, कहते हैं गर्भाधान के समय मां बाप की मनस्थिति जैसी होती है, उसी मनस्थिति का पुत्र पैदा होता। पहले के बच्चे विवेकानंद जैसे हुआ करते थे। आज विवेकानंद जी का भी सुंदर सी पावन सी तिथि है उनकी भी। पहले की मां विवेकानंद जैसे महापुरुष को जन्म दिया करती थी। पहले की मां झांसी की रानी जैसी बेटियों को जन्म दिया करती थी। पहले की मां ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म दिया करती थी। पहले की मां राम और कृष्ण जैसे भगवान को जन्म दिया करती थी। पहले की मां ऐसी होती थी क्योंकि वो मां सदाचारी हुआ करती थी, क्योंकि वो पिता सदाचारी। कहते हैं जो माता पिता सदाचारी होते हैं उनके पुत्र भी सदाचारी होते हैं। जो माँ बाप व्यभिचारी होते हैं उनके बच्चे भी व्यभिचारी होते हैं। माँ बाप के ही संस्कार बच्चों में कूट कूट के भरते हैं। हाँ या ना? माँ बाप अच्छे होंगे ना तो बेटा भी अच्छा ही होगा। माँ बाप जिस विचारधारा के होंगे उसी विचारधारा का बेटा भी होगा। कई बार ना डॉक्टर बोलता है आपसे, जब आप कोई बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी है,
जैसे डायबिटीज की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, कोई भी, तो डॉक्टर क्या बोलता है? क्या आपके पिता को यह बीमारी थी? ना। मां को बीमारी थी? ना। दादा को बीमारी थी? ना। दादी को बीमारी थी? ना। नानी को बीमारी थी? हाँ। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दादा को थी तो नाती को भी हो गई, हाँ या ना? ऐसा हम नहीं कहते, मेडिकल साइंस कहता, ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाप दादे को यदि थी तो बच्चों को भी होंगी। इस बात को आप मानते हैं ना? यदि मां बाप की बीमारी बच्चे पे आ गई तो मां बाप के संस्कार क्या बच्चे पे नहीं आएंगे? यदि बीमारी आ सकती है तो संस्कार क्यों नहीं आएगा? इसलिए आप यदि संस्कारी हैं तो बेटा भी संस्कारी होगा। आप यदि संस्कार से गिर गए, चरित्र से गिर गए, तो आपका बेटा भी चरित्रहीन ही पैदा होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यदि आपकी बेटी हो गई है और आप यदि चरित्र से, मां बाप चरित्र से गिर जाए तो आपकी बेटी भी चरित्र से गिरी होगी। मां बाप चरित्र से गिर जाएं और वो बेटा पैदा करें तो वो बेटा भी चरित्र से गिरा होगा। मां बाप के पूरे असर बच्चे पर आते हैं। 100 में से 99 बच्चे मां बाप के अनुसार होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है 1% जो विपरीत हो जाता है। मां बाप बहुत नालायक हो, गलत हो, पर कई बार बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई बार मां बाप बहुत अच्छे हो पर बेटा उल्टा हो जाता है। ये 1% केस होता है। 99% केस ऐसे होते हैं जैसा मां बाप वैसे बच्चे। जिस विचारधारा को मां बाप फॉलो करते हैं उसी विचारधारा को बच्चा भी आगे बढ़ाएगा। ये मेरी बात नहीं है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस तथ्य को सामने ला के रखते हैं, रिसर्च करते हैं। प्रहलाद का जन्म हुआ, नारायण का नाम जपते जपते कयादू गर्भवती हुई तो नारायण का भक्त पैदा हो गया, भगवान का नाम जप रहा है। एक दिन प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया हिरण्यकश्यप ने। जब गुरुकुल से पढ़ के आए प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी, हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान का भजन करना हमने सीखा है। एक बढ़िया सा भजन सुना दिया प्रहलाद ने। हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, मूर्ख मुझे पढ़ाएगा, उठाकर पटक दिया, पर्वत से फेंक दिया। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम होलिका था, उसे आग ने वरदान दे रखा था, तुम्हें हम जलाएंगे नहीं कभी। प्रहलाद को लेकर बैठ गई। जब वरदान का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो जिस आग ने ना जलाने की कसम खाई थी उसी आग ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। प्रहलाद को बचा दिया, होलिका को जला दिया। भक्तों, आपके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, यदि आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो परमात्मा वो शक्ति समाप्त कर देंगे। अच्छा बताइए, आप लोगों के पास शक्तियां हैं कि नहीं? आपके पास कोई शक्ति है कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी, आपके पास कोई शक्ति है? बोलो मेरी मां। हाँ ना कि गोल गोल? क्या आपके पास कोई शक्ति है? कौन सी शक्ति बताओ? आप लोग कहते हैं हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरी मां, आप लोग जितने शक्तिशाली हैं ना, 84 लाख योनियां हैं। चींटी, सुअर, पशु, पक्षी, मछली, बकरा, बकरी, क्या क्या नहीं भरा संसार में। इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो केवल मनुष्य, हम और आप। कैसे? आपके पास देखने की शक्ति है, ये आंख, आपको देखने की शक्ति है ना, आप देख पाएंगे। आपके पास सुनने की शक्ति है, आप सुनते भी हैं। आपके पास सूंघने की शक्ति है। यहां तक कि 84 लाख योनियों में जो शक्ति किसी के पास नहीं है वो शक्ति आपके पास है, और वो शक्ति है बोलने की। क्या सुअर बोलता है आपकी तरह? क्या चिड़िया बोलती है आपकी तरह? कौन बोलता है आपकी तरह बताइए? आपकी तरह सिर्फ आप बोल सकते हैं। तो बोलने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, सुनने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, देखने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, सूंघने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, स्पर्श की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, चलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। ये शक्तियां केवल आपके ही अंदर तो पाई जाती हैं। चिड़िया के अंदर, पशु पक्षी, शेर के अंदर और हाथी के अंदर भी इतनी शक्तियां नहीं है जितनी शक्ति आपके अंदर।
इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जंगल के राजा शेर को भी अपने वश में कर लेता है। हां या ना? हां या ना? जंगल को वश में करने वाला शेर होता है, उस शेर को वश में करने वाले आप हैं। आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि आप हाथी को वश में कर लेते हैं, आप शेर को वश में कर लेते हैं। इतना शक्तिशाली इंसान आज परेशान क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे ना भक्तों, उस दिन परमात्मा के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। आप सब लोग अपने आप को भूले बैठे हैं। आप कौन हैं? बताइए आप कौन हैं? आपका परिचय दीजिए। आज हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए आप कौन हैं? बोलो मेरी मां, कौन है आप? आप जन्म लेकर मर जाएंगे, आपको 100 साल की उम्र में यह भी पता नहीं लगता कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? आइए इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं कौन हूं? मैया जी, आपकी पहचान ना केवल आपके कपड़ों से है। हां या ना? कपड़ा एक प्रकार का नहीं, मैं 2-4 प्रकार के कपड़ों की बात करूंगा आपको। बहुत गंभीर, बहुत अच्छा प्रसंग है ये और बहुत ज्ञानवर्धक है। समझने की शक्ति बढ़ाइए और समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा समझिए। आपने हिटलर का नाम तो सुना होगा। हिटलर का नाम। हिटलर ने 20 लाख यहूदियों को मार डाला था। हिटलर ने कितने लोगों को मारा था? हिटलर ने 20 लाख लोगों को मारा था। रोज 500 लोगों को मारता था। हिटलर के चंगुल से एक आदमी बच के आया था, उसने ये बात बताई थी। कहते हैं हिटलर ने 20 लाख लोगों को मारा। एक बार हिटलर ने क्या किया? हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, यदूही को, जैन को, पारसी को, सबको खड़ा किया और ऐसे 1000 आदमी खड़े किए। 1000 आदमियों में से उसने क्या किया? सबके कपड़े उतरवा दिए, सारे कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया और सबके बाल मोड़ दिए। सबके सिर के बाल घोंट दिए, दाढ़ी मूछ सबकी अलग कर दी, पूरा बाल समाप्त, दाढ़ी मूछ समाप्त, किसी के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, सब गंजे गंजे। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अब किसी को पहचान पाना संभव था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान? बताइए आप, कौन जैन था, कौन सिख था? सबकी पहचान। मुसलमान टोपी पहन ले तो लोग कहते हैं मुसलमान है, हिंदू पगड़ी लगा ले तो लोग कहते हैं हिंदू है, सिख बढ़िया सी पगड़ी लगा ले तो उसे कहते हैं सिख है। हाँ, सबके कपड़ों से ही तो पहचान है। किसी की दाढ़ी से पहचान है, किसी की मूछों से पहचान है, किसी के काला कपड़ा पहन के महिलाएं निकल जाएं तो लोग कहेंगे मुसलमान की औरत है, लाल साड़ी पहनकर निकल जाए तो कहेगा हिंदू की औरत है। बताओ, हम सबकी पहचान कपड़ा है कि नहीं? हम सबकी पहचान सिंगार है कि नहीं? यदि आपके सिंगार हटा दिए जाएं, आपके बाल घोंट दिए जाएं, आपके कपड़े उतार दिए जाएं, तो बताइए कौन पहचानेगा कि ये हिंदू और ये मुसलमान है, ये सिख और ये ईसाई है? पहचानेगा कोई? बोलो मेरी मां, नहीं पहचान सकता। इसका अर्थ है कि हमारी पहचान केवल कपड़ों तक रह गई है। हाँ या ना? हम सबकी पहचान केवल कपड़ों तक रह गई है। कोई पूछे कि तुम कौन हो, क्या बताओगे? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं भागवत सुनाता हूं, यही तो मेरी पहचान है। प्रधानमंत्री की पहचान क्या है? नरेंद्र मोदी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वही तो उनकी पहचान है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा आदमी आपका पद छीन लिया जाए, आपकी प्रतिष्ठा छीन ली जाए, आपके कपड़े छीन लिए जाएं, आपका घर छीन लिया जाए, तो आपकी क्या पहचान होगी? बोलिए, क्या पहचान है आपकी? बताइए, जोर से बोलो मेरी मां, कोई पहचान है आपकी? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी पहचान तो हमारा काम है,
हम काम करते हैं, भागवत सुनाते हैं, आप काम करते हैं, आपका ये काम है, फलाना काम है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम कौन हैं। प्याज का छिलका उतारते जाइए, प्याज का छिलका आप निकालते जाइए, एक निकालेंगे, दूसरा, दूसरा निकालेंगे, तीसरा, तीसरा निकालेंगे, चौथा। प्याज का छिलका उतारते जाइए, पूरा उतारिए, क्या बचेगा? बोलो, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। बस उसी तरह आप अपने नाम का कपड़ा उतार के फेंक दो, अपनी जात का कपड़ा उतार के फेंक दो, अपने धर्म का कपड़ा उतार के फेंक दो। आपका नाम, आपकी जात, आपका धर्म, आप कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। यदि तुम ब्राह्मण का कपड़ा उतार के फेंक दो, क्षत्रिय का कपड़ा उतार कर फेंक दो, तो बताओ तुम क्या रह जाओगे? इसका सीधा अर्थ है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। एक राजा था, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। एक दिन उस राजा को किसी राजा ने बंदी बना लिया और अपने जेल में डाल दिया। एक दिन वो जेल का राजा खेतों में भ्रमण करने निकला, तभी वहां चारा का, घास का गट्ठा लेके एक बूढ़ी सी मां आ रही थी घास का गट्ठा लेकर। तभी ये राजा वहां टहल रहा था, तो राजा के सिपाहियों ने कहा गट्ठा वाली बाई से, ए बाई तुम गट्ठा नीचे रखो, ये राजा साहब हैं, इनको रास्ता दो। तब उसने हाथ पकड़ के कहा, नाना मैं कभी राजा था, अभी तो मैं किसी का कैदी हूं। मैं कभी राजा था, अभी तो मैं किसी का, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कभी हुआ करता था, मैं कभी कुछ था, आज ना कुछ हूं। आज मैं ना कुछ हूं, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे से बढ़िया तो ये घास वाली बाई है, कम से कम ये कुछ तो है, कम से कम ये कुछ तो है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बस मेरी मां, जब तक आप कुछ हैं तब तक आप कुछ भी नहीं हैं, और जिस दिन आपने मान लिया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, उस दिन आप बहुत कुछ हो जाएंगे भक्तों, बहुत कुछ हो जाएंगे। अपने आप को शून्य कर देना ही उस ईश्वर को प्राप्त कर लेना। अपने आप को जीरो कर देना, जीरो, मैं कुछ नहीं हूं। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है, मैं नाए और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाए। ये प्रेम की गली इतनी संकीर्ण छोटी है ना मेरी मां, यहां दो लोग नहीं आते, या तो आप आएंगे या तो आपका अहंकार आएगा। अहंकार मिटेगा तो आप बचेंगे, और यदि अहंकार नहीं मिटेगा तो आप नहीं बचेंगे। दो नहीं, एक बनिए। जैसे मिश्री पानी में मिलकर एक हो जाती है, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा मिलके एक हो जाना चाहिए। भक्त और भगवान एक हो जाए। मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या हूं? बताइए, इस ब्रह्मांड में मेरी क्या सत्ता है, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, मेरा क्या अस्तित्व है? बताइए आपका क्या अस्तित्व है? बताओ मेरी मां। कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत बड़े बने घूमते हैं, हमने ये, हम वो। भक्तों, अपने अहंकार को मिटा दो। जीवन में सुखी होना है तो मंदिर कहां होना चाहिए मेरी मां? आप में से कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? हाथ उठाओ। आप में से कौन कौन ईश्वर को पाना चाहता? हाथ उठाओ। सब पाना चाहते। अब नीचे करो। अच्छा ये बताओ, भगवान रहता कहां है? पहले तो हम जिसको पाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लें। वो रहता कहां? भाई वहां रहता है, वहां जाके मिल लेंगे। कहां रहता है वो? कहां रहता है वो? कहां रहता? बोलो एक बार। कहां? हम सबके भीतर। भक्तों, ये जो मंदिर है ना, पास में हमारी माता जी का मंदिर है। अच्छा ये बताओ, इस मंदिर को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा, हाँ या ना? किसी ने तो बनाया होगा। इस मंदिर को किसी ने बनाया होगा। किसने बनाया होगा? भगवान ने या इंसान ने? बताओ। ये मंदिर है हमारे पास दंतेश्वरी माता का। इस मंदिर को इंसान ने बनाया या भगवान ने? आप बस इतना बताओ। इंसान ने बनाया? इंसान ने बनाया। अब आगे चलते हैं। मंदिर जितने भी दुनिया में हैं, उन सारे मंदिरों को बनाने वाला कोई ना कोई इंसान है।
हाँ या ना? अब आप ये बताओ कि हमारे सामने ये माँ बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये पिता बैठे हैं, ये पुरुष बैठे हैं, ये बताओ आप सबको किसने बनाया? आप सबको किसने बनाया? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। इंसान ने मंदिर बनाए, भगवान ने इंसान बनाए, इंसान का बनाया मंदिर, हम उसको भगवान मानते हैं। इंसान की बनाई मूर्तियों को हम भगवान मानते हैं और भगवान की बनाई मूर्तियों का अनादर करते रहते हैं। कैसे पाओगे तुम भगवान को? कैसे पहचानोगे तुम उस परमात्मा को? वो भगवान मंदिर में तो है। एक बात बता दूं मेरी मां, मंदिर, एक बार क्या हुआ, मंदिरों का मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मंदिर में भगवान बाद में है, मन मंदिर में भगवान पहले है। हम तो कहते हैं अपने मन को ही आप मंदिर बना डालो, भगवान को बाहर देखने की जरूरत नहीं। मन मंदिर बन जाएगा तो ईश्वर भीतर नजर आ जाएगा। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये बिल्कुल मत समझ लेना कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। वहां भी ईश्वर है, यहां भी ईश्वर है। पहले अंदर देखोगे तब ना बाहर देखोगे। जो व्यक्ति अपनी मां में भगवान को नहीं देख सका, जो बेटा अपने पिता में भगवान को नहीं देख सका, जो पत्नी पति में भगवान को नहीं देख सकी, जो लोग दीन दुखियों में भगवान को नहीं देख सके, वो पत्थर में भगवान को क्या देखेंगे? उन्हें पत्थर में भगवान क्या नजर आएगा भाई? पहले इंसानों में भगवान को देखने की थिंकिंग बनाइए, सोच बनाइए। तुम में भगवान, मुझ में भगवान, सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में ईश्वर। मैया जी एक बात बता दूं, एक राजा था, एक बहुत बड़ा राजा था। उसका एक मित्र विश्व की यात्रा पे निकल गया। एक राजा था, उसका एक सखा मित्र, बचपन में साथ पढ़ने वाला सहपाठी, पूरी दुनिया की यात्रा में निकल गया। अमेरिका में, जापान में, पेरिस में, लंदन में, चीन में, भूटान में, पूरी दुनिया का उसने चक्कर लगाया। जवान लड़कपन में निकल गया था और बुढ़ापे में लौटा। कब लौटा मेरी मां? जवानी में निकल गया था, लड़कपन में, पूरी दुनिया घूमते घूमते उसका बुढ़ापा आ गया। कई वर्षों बाद वो वापस आया। जब राजा को खबर लगी कि मेरा बचपन का यार आ रहा है, राजा ने बड़े स्वागत की तैयारियां की। और जब वो आदमी आया तो बिल्कुल साधारण, राजा ने बिठाया, स्वागत किया, मेरा मित्र आया, मेरा मित्र आया। ये बताओ मित्र, मेरे लिए तुम क्या लेकर आए हो? राजा ने अपने मित्र से कहा कि आपने पूरी दुनिया की यात्रा की है तो मेरे लिए कुछ तो लाए होंगे आप, बताइए मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? तब उसने कहा, राजा साहब, इस दुनिया में मैं जो भी लेने गया, मैं लेने के बाद सोचा कि वो तो आपके पास है। आप तो इतने बड़े राजा हैं ना, आपके पास क्या नहीं है? सब तो आपके पास है। जो भी मैं लेने गया, जो भी मैंने देखा, वो सब आपके पास ऑलरेडी था। तो मैं क्या लाता आपके लिए? क्या लेता? पर एक चीज लाया हूं। अच्छा हाँ, पर वो तुम्हें अकेले में दिखाऊंगा। राजा, उस फकीर के पास ना एक फटा सा झोला था, बस उस झोले में क्या होगा? सब दंग रह गए, कितने से झोले में क्या होगा राजा को देने के लिए। राजा को उस मित्र ने एकांत में ले जाकर क्या दिया? अपने झोले से एक आईना, दर्पण, उसने दर्पण निकाला और कहा, मित्र मैं ये दर्पण तुम्हारे लिए लाया हूं। राजा दंग रह गया, मित्र पूरी दुनिया आपने घूमी और मेरे लिए लाए क्या? दर्पण, आईना, कांच, शीशा। तब उस आदमी ने कहा, मित्र ने कहा, दोस्त ये दर्पण है, देखो जरा, तुम अपनी शक्ल देखो इसमें। तुम दुनिया को बहुत देख चुके हो,
जमाने को बहुत देख चुके हो, आपने बहुत कुछ देखा होगा, पर आज तक आपने अपने आप को नहीं देखा होगा। जिस दिन आपको अपने आप को देखना आ गया, उस दिन आप जमाने को देख सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि पूरी जिंदगी हम जी लेते हैं, पर अपने आप को नहीं देख पाते। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते रह जाते हैं, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कभी पलटकर अपनी तरफ नहीं देखते कि हम कैसे हैं। हम दूसरों की आलोचनाएं करते रह जाते हैं, दूसरों की शिकायतें करते रह जाते हैं। हम अपने आप को कभी नहीं देखते कि हम कैसे हैं। इसलिए आज मैं आपको एक दर्पण देना चाहता हूं, वो दर्पण जिस दर्पण में आप अपने आप को देख सकें। बोले भक्ति का वो दर्पण, ज्ञान का वो दर्पण जिसमें आप अपने आप को देख सकें। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे, उस दिन ईश्वर किसी भी रूप में आपके सामने आ जाए, आप उसे पहचान पाएंगे। यदि आपने अपने आप को नहीं पहचाना, तो भगवान आपके सामने आकर खड़ा भी हो जाए तो आप क्या पहचान पाएंगे उससे। अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए, अपने बाहर नहीं अपने भीतर देखिए। क्या है हमारे भीतर, क्या समाया है। बस प्रहलाद जी समझाते हैं, पढ़ने फिर चले गए। हिरण्यकश्यप ने बोला, आज बोल तेरा भगवान कहाँ है, आज तूने क्या सीखा। जब पढ़ के प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा ये बताओ आज तुमने क्या पढ़ा। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आज मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीखी हैं। क्या क्या सीखा। तब प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी मां। भक्ति कितने प्रकार की होती है। 9। कौन कौन सी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना, कीर्तन करना। भगवान का क्या करना चाहिए मेरी मां। कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण नारायण का रोज घर पे कीर्तन करो। ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम। तीसरा है स्मरणम, भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करो। क्या करो मेरी मां। स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। आप लोग करते कि नहीं भगवान का स्मरण, कि अपने बेटा बेटी का और पति पत्नी का स्मरण करते रहते, पैसा रुपया का। हाँ, स्मरण भगवान का किया करिए, ईश्वर का स्मरण करिए। अच्छा, भगवान का स्मरण कैसे करना है वो मैं करके बता दूं आपको, आसान होगा आपके लिए। एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह हुआ। वो लड़की यहीं की थी, आपके शहर की। एक लड़की का विवाह हुआ, लड़की ससुराल गई। ससुराल 4-6 दिन रुकी, उसके बाद वो वापस आ गई अपने मायके। जब वो वापस आई तो वो काम करती रही, काम, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, काम बराबर करती अपने माँ के घर मायके पे। पर वो काम करते समय ना किसी को याद कर रही थी, किसी को याद कर रही थी, किसी का स्मरण कर रही थी। क्या आप बता सकते हैं वो किसका स्मरण कर रही थी। बताइए किसका। मैया किसका स्मरण कर रही थी वो बताओ। किसका किसका। आप मैया आप बताओ, जब आप ससुराल गई थी ना, तो सब ससुराल से आप वापस आई तो आपने फिर किसको याद किया था। किसको। आप अपना बताओ, दूसरों का क्या। किसको याद किया था। किसको जोर से। सास को नहीं महाराज, तो ननंद को। हमने किसको याद किया, अपने पति को। एक साधारण सी अंगूठा छाप लड़की, अनपढ़, एक साधारण सी अनपढ़ लड़की यदि ससुराल जाती है, ससुराल जाकर वो 10-5 दिन गुजारती है और जब वापस आती है तो वो काम पूरा करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन सारा काम करेगी, पर काम करते समय वो अपने पति का स्मरण करती रहती है, पति का चिंतन करती रहती है, पति के ख्यालों में खोई रहती है और काम भी करती जाती है। यदि एक अनपढ़ लड़की काम करते समय यदि पति का स्मरण करना जानती है, तो एक भक्त को चाहिए कि तुम भी काम करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। यही है भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, पांव दबाना।
आप अपने सासू मां के पांव दबाती हो कि नहीं मैया? हाँ या ना? दबाते हैं? सास है कि गई है? तो पांव दबा लिया करो। सास अभी है, थोड़ा दबाया करो पांव, उसके अच्छा लगेगा सासू मां के। ये वृद्धों की सेवा। हमारी सास भले हमसे गुस्सा करे, नफरत करे, गाली दे, कुछ भी करे, पर आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। वो कैसी है वो उसका स्वभाव है, वो उसका अपना कर्म है। आप अच्छे से रहो ना, सेवा करो, बढ़िया भोजन समय से दो, बूढ़ों की सेवा करो। बूढ़े खुश तो भगवान खुश। हाँ? सेवा करिए। पाद सेवनम, पति के पांव, सास के पांव, दीन दुखियों की सेवा, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है विश्वास। भगवान पर क्या होना चाहिए मेरी मां? विश्वास नहीं होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक होता है विश्वास, एक होता है दृढ़ विश्वास। जो विश्वास होता है ना वो टूट जाता है, पर जो दृढ़ विश्वास होता है वो कभी नहीं टूटता। इसलिए भगवान से विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान पर विश्वास रखो, कभी आपका बुरा नहीं होगा, कभी आपका अहित नहीं होगा। क्या रखना है मेरी मां? विश्वास। अच्छा, आप में से किन किन को भगवान पर विश्वास है? हाथ उठाओ। सबको आवाज जो हो। अच्छा, आप सबको भगवान पे विश्वास है। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंताएं, टेंशन किस किस को है? चिंता टेंशन जिनको है आज हाथ उठा लो, आज हम क्लियर करके जाएंगे। आज हमने आपकी चिंता ना मिटा दी तो आप सजा देना हमें। उठाओ हाथ बस। चिंता। अच्छा, अब आप एक काम करो, आप अपना मुंह फुलाओ, अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ। मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए। क्या ये दोनों काम एक समय में संभव है मेरी मां? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता। ऐसे आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें चिंता भी है। यदि चिंता है तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास है तो चिंता नहीं होगी। एक ही चीज होगा ना, अंधकार है तो प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश है तो अंधकार नहीं होगा। दोनों कैसे संभव है? यदि, अब एक बात बताऊं मैं, अर्जुन को पितामह भीष्म ने कह दिया था कि कल के युद्ध में हम पांडवों को मार डालेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा किसने की थी महाभारत में? पितामह भीष्म ने। भीष्म पितामह ने कहा कि कल के युद्ध में हम पांडवों को मार डालेंगे। विचार करिए, जिनको मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली हो, उन्हें कौन बचा सकता है? रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए तो अर्जुन खर्राटे देख के बढ़िया सो रहे थे। भगवान ने उठाया, ए अर्जुन उठ, कल तुझे मरना है, कोई तो योजना बना ले, कोई तो मीटिंग कर ले, कल का तो डिसीजन ले ले, कैसे युद्ध करना है, कैसे जान बचाना है। अर्जुन ने कहा, कन्हैया बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ, आओ। भगवान ने कहा, तुझे चिंता नहीं है कल की? तब अर्जुन ने कहा था, कन्हैया जिनके रक्षक आप हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, और जिनकी गाड़ी आप चला रहे हो, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? हमने तो आपका चिंतन किया है, अब चिंता आप करें ना करें मर्जी आपकी। हमने तो आपका, जोर से बोलो, हमने तो आपका चिंतन किया है। यदि आप भगवान का चिंतन करेंगे तो आपकी चिंता भगवान करेगा। आप क्यों चिंता करते हो? और मेरी मां, एक बात बता दूं आपको, आप लोग ना जो चिंता करती हो ना मेरी मां, भैया जी आप लोग भी, ये चिंता व्यर्थ में ही करते हो। अच्छा एक बात बताओ, आपके चिंता करने से क्या आपकी चिंता मिट जाती है? आपके चिंता करने से कुछ होता है क्या? हाँ या ना? जब आपके चिंता करने से कुछ होता ही नहीं है, आप जानते हैं, तो करते क्यों हैं चिंता? जो होना है वो होके रहेगा, उसकी चिंता नहीं करना। आपने चिंता क्या की? हमारी बेटी सयानी हो रही है, शादी कर देंगे, शादी की चिंता। बेटी सयानी हो गई है, बेटा सयाना हो गया, बड़ा हो गया,